Hello guys, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture we will discuss about the plant kingdom. तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो प्लांट्स का होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया। तो जैसे सबसे पहला देखें तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये किस पे बेस्ड था? बेस्ड ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर एंड वेजिटेटिव कैरेक्टर। जो प्लांट होते हैं उनका एंड्रोसियम के जो स्ट्रक्चर होता है एंड्रोसियम का, उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे एंड उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन था ये। अब दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर। ये क्या था? इंटरनल फीचर्स पे भी डिपेंड था और एक्सटर्नल फीचर पे भी डिपेंडेंट था। इसको किसने दिया था? बेंथम एंड हुकर ने दिया था। यह उनका जो पूरा नाम है जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर। फिर थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है जिसका नाम था फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था जो इवोल्यूशनरी। फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? जब किसी भी एंसेस्टर को और जो प्रेजेंट टाइम की जो प्रोजनी है उनके बीच में जो जेनेटिक रिलेशनशिप होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फाइलोजेनी कहते हैं। तो वही है ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। दिस इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म बाय हचिंसन। तो जो फाइलोजेनेटिक दिया था ये किसने दिया था? हचिंसन ने दिया था। नेचुरल सिस्टम जेडी एंड हुकर ने दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था। आगे बात करते हैं, एक होता है टर्म आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कैसे किया जाता है? ये कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर यूज होता है इसमें। एंड बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लांट के उस पर डिपेंडेंट होता है। डाटा प्रोसेस्ड आफ्टर असाइनिंग नंबर एंड कोड टू द ऑल द कैरेक्टर। एडवांटेज इसका क्या है? ईच कैरेक्टर गेट इक्वल इम्पोर्टेंस एंड अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड। इनमें क्या होती है, जो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं उनकी अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस होती है, इक्वली इम्पोर्टेंस होती है। और यहाँ पर कैरेक्टर के नंबर को भी कंसीडर किया जा सकता है। अब साइटोटैक्सोनॉमी की बात करते हैं। तो जो साइटोटैक्सोनॉमी होती है वो क्या होती है? इट इज़ बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस। जो साइटोलॉजी है, सेल होती है, उसकी इंफॉर्मेशन पे साइटोटैक्सोनॉमी करी जाती है। गिव इम्पोर्टेंस टू क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। ये किसकी इम्पोर्टेंस देता है? क्रोमोसोम के नंबर पे, स्ट्रक्चर पे एंड उसके बिहेवियर पे। अब आगे बात करते हैं कीमोटैक्सोनॉमी की। तो कीमोटैक्सोनॉमी क्या होती है? दिस इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट। जो प्लांट का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उस पे ये डिपेंडेंट होते हैं या डिपेंड होते हैं। कीमोटैक्सोनॉमी। एल्गी की बात करें तो एल्गी क्या होते हैं? क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉयड ऑटोट्रॉपिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, थायराइड होते हैं एंड ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस पाई जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी की बात करें तो एल्गी किस चीज़ में वर्क करते हैं, किस चीज़ में हेल्पफुल होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं। तो
आगे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, हेल्प इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बाय कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड हैव इमेंस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। At least half of the total carbon dioxide fixation on Earth carried out by them। आगे बात करेंगे, increases dissolved oxygen level in their environment। अपने environment में क्या करते हैं, जो dissolved oxygen होती है उसका लेवल इंक्रीज करते हैं। बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, जैसे लैमिनेरिया हो गया, सारगासम हो गया, पोर्फिरिया हो गया। तो पोरफायरा और सारगासम ये क्या होते हैं, ये फूड की तरह यूज करे जाते हैं। एक और एल्गी होती है अगार, जिसका नाम होता है अगार। क्या होता है अगार, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जिलेडियम नामक से। तो जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो एल्गी हैं वो किस में यूज करी जाती हैं, आइसक्रीम में एंड जेली एंड ग्रो माइक्रोब्स। तो ये आइसक्रीम के जो फैक्ट्री होती हैं वहाँ यूज करी जाती हैं और माइक्रोब को ग्रो करने में हेल्प करती हैं। एक सब्सटेंस होता है अल्जिन, अल्जिन नाम का, वो कहाँ से होता है, जो कोराग्रीन एल्गी होता है या ब्राउन एल्गी होता है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। एंड ये कॉमर्शियली यूज किया जाता है हाइड्रोकोलाइड्स के रूप में। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूनिसेलुलर एल्गी रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर। जो स्पेस ट्रैवलर होते हैं वो यूज करते हैं क्लोरेला का एंड स्पाइरुलिना का। एल्गी आर यूनिसेलुलर लाइक क्लेमाइडोमोनास। कुछ एल्गी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गया। कॉलोनियल होते हैं जैसे वॉल्वॉक्स हो गया। और कुछ फिलामेंटस होते हैं जैसे स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। तो ये सभी क्या हैं, अलग अलग एल्गी हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, अकर्स इन वाटर, सॉइल एंड वुड मॉइस्ट स्टोन। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। 3 क्लासेस में अलग अलग डिवाइडेड होते हैं। जैसे पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का ही मतलब क्या है, यहाँ क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो ग्रीन एल्गी मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी। तो क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल कैसा पाया जाएगा, ए एंड बी पाया जाएगा। सेल वॉल हैज़ इनर लेयर ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। जो सेल वॉल होती है इनर लेयर सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है। यहाँ पर पायरेनॉइड्स पाए जाते हैं विच आर मेड अप ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। पिगमेंट एंड पायरेनॉइड्स आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और पायरेनॉइड्स जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। क्लोरोफाइसी में कई सारे एल्गी आते हैं, जैसे सबसे पहला एग्जांपल लें, क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स एंड कारा। आगे एक दूसरी क्लास है, दूसरी जो क्लास है उसे हम कहते हैं फियोफाइसी। फियोफाइसी में जो क्लोरोफिल ए एंड सी पाया जाता है। बेसिकली इसमें कौन कौन से एल्गी होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं, जिसमें क्या होता है, फ्यूकोजैंथीन होता है, जैंथोफिल पाया जाता है। इनकी जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है विद द जिलेटिनस कोटिंग ऑफ अल्जिन। इसके पास मैनिटॉल होता है एंड लैमिनेरिन नामक कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो रिजर्व फूड की तरह यूज किए जाते हैं। आगे देखेंगे कि बॉडी डिविजिबल इनटू होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ड। तो इनकी जो बॉडी होती है 3 भाग में बटी होती है। पहला होल्ड फास्ट होता है, फिर दूसरा क्या होता है, स्टाइप एंड तीसरा फ्रॉन्ड होता है। इनके एग्जांपल हो गए जैसे एक्टोकार्पस हो गया, फ्यूकस हो गया, लैमिनेरिया हो गया, डिक्टियोटा हो गया एंड सारगासम। थर्ड जो क्लास है एल्गी की उसे हम कहते हैं रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में रेड एल्गी आते हैं। तो रोडो और रेड का रिलेशनशिप है। तो रोडो में रेड एल्गी आते हैं, इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ए एंड डी, और एक और सब्सटेंट पाया जाता है एंड आर
फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है जो इनको रेड करने में हेल्प करता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड ऑन द सरफेस एज वेल एज ग्रेट डेप्थ इन द ओशंस। समुद्र में भी पाए जाते हैं, सरफेस डेवलपर्स भी होते हैं ये। सेल वॉल हैज सेल्लोज की बनी होती है सेल वॉल। इनके पास जो रिजर्व फूड होती है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इनका एग्जाम्पल जैसे हो गया पॉलीसाइफोनिया, पोर्फिरिया हो गया, जेलिडियम हो गया, ग्रेसिलेरिया हो गया। हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैसे होता है एल्गी में। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है? बाई फ्रेगमेंटेशन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के द्वारा, जैसे क्लोरोफाइसी में बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स पाए जाते हैं एंड फियोफाइसी में क्या होते हैं? बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं और क्लोरोफाइसी में फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स होते हैं। और जो रोडोफाइसी है वहाँ कैसे होता है? बाय द नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं जो रोडोफाइसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है, ऊगैमस होता है एंड ऊगैमस होता है। ऊगैमस किसमें होता है? क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी में। बाय द नॉन मोटाइल गमीट एंड ऊगैमस इन रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में कैसा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? ऊगैमस। एंड दूसरी तरह से भी हो सकता है, जैसे नॉन मोटाइल गमीट भी इसमें हेल्प करते हैं। ओके, तो ये हमने बात कर ली एल्गी के बारे में। ओके, अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।